हमारे ब्रांच चर्चेस हैं, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देहरादून में ही और देहरादून के अलावा और कुछ क्षेत्रों में भी कुछ लोग हमारे साथ मिलकर सेवा करते हैं, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई विवेक का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस सुंदर आराधना में हमारी अगुवाई की। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि वचन में जाएं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक परमेश्वर के अनुग्रह से एक किताब को मैं लिख पाया जिसका शीर्षक है एक संतुष्ट जीवन, अब्राहम के जीवन से सबक। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इस किताब को लें और इसे पढ़ें तो परमेश्वर आपको अवश्य से आशीष देगा। और यदि आप इस किताब के बारे में और कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और फिर उसके आगे परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करता है आप वैसे फैसले ले सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज जिस स्थिति में हम अपने आप को देखते हैं मेरे प्रियो, कई बार कई प्रश्नों से, कई सवालों से एक मनुष्य का मन, उसका विचार घिरा हुआ होता है। एक प्रकार का भय होता है, विचार, प्रश्न उसके अंदर बहुत सारे चल रहे हैं। जो कुछ उसके जिंदगी में हुआ है या जो कुछ उसके जिंदगी में हो रहा है उसको लेकर कई बार परेशानियां आती हैं या मन में परेशानी उठती है और सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ मेरे साथ, या जो घटनाएं हमारी जिंदगी में घट गई और उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, वर्तमान में जो हमारे जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। और इस प्रकार के सवाल से एक मनुष्य घिरा होता है और जब सवालों का जवाब नहीं मिलता मेरे प्रियो, तब उसे बहुत परेशानी होती है। कई बार ये सवाल उसके ध्यान को परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, लेकिन वहां पर भी ऐसा लगता है कि मानो कुछ पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है, कुछ बातें हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, कुछ बातें हैं जो अभी भी समझ नहीं आ रही हैं और इसलिए एक जिंदगी जूझते रह जाती है। और फिर मेरे प्रियो, कई जो आवश्यकताएं हमारी जिंदगी में आती, हमारी प्रार्थनाओं से संबंधित कई बातें हमारी जिंदगी में तरह तरह के विचार और ख्याल को लेकर आते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर परमेश्वर हमें ना दे, क्या होगा अगर परमेश्वर देना नहीं चाहता होगा, परमेश्वर के मन में क्या होगा मेरे प्रति, मेरे प्रार्थना के प्रति, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनना चाह रहा होगा, क्या मैं जो मांग रहा हूँ क्या परमेश्वर मुझे देना भी चाहता होगा। ऐसे सवाल सताते हैं। और उसके बाद मेरे पे एक और सवाल सताता है कि ये जो विपरीत परिस्थितियां मेरी जिंदगी में वर्तमान में आ रही हैं, किसी प्रकार का दुख हो, तकलीफ हो मेरे प्रियो, विपरीत समय से आप होकर गुजर रहे हो और आपके मन में सवाल उठते हो कि आखिर क्यों, इसके पीछे क्या है। और एक विश्वासी जब ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरता है मेरे प्रियो, तब उसके लिए कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि परमेश्वर आखिर क्यों, परमेश्वर आखिर क्यों। इस प्रकार का सवाल उसके अंदर उत्पन्न होता होगा मेरे प्रियो। सो अतीत में जो आपके साथ हो चुका है उसको लेकर कई बार सवाल होता है, वर्तमान में जो आवश्यकताएं हैं आपके पास उसको लेकर परमेश्वर क्या वास्तव में आपको देना चाहता है। और फिर तीसरा एक सवाल जो उठता है मेरे प्रियो कि जो मुसीबतें, जो परेशानियां आप सामना कर रहे हैं वो आखिर क्यों इस प्रकार की स्थिति आपकी जिंदगी में आ रही है मेरे प्रियो। और ये सब परिस्थितियां कई बार परमेश्वर के तस्वीर को खराब कर देती है। परमेश्वर का जो तस्वीर मेरे और आपके आंखों के सामने है, एक सुंदर तस्वीर मेरे प्रियो हमारे विचारों में परमेश्वर का हमने बनाया है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। और उसके ऐसे गुणों के ऊपर हमारा ही विचार और हमारा हृदय सवाल करने लग जाता है कि क्या परमेश्वर सच में ऐसा है मेरे प्रियो। जब अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास शैतान आया सर्प में समा के, और सर्प ने हवा से बातचीत किया और परमेश्वर के अच्छे तस्वीर को उसके विचारों में उसने खराब कर दिया। और उसने क्या कहा कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है कि वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के व्यक्तित्व के ऊपर, उसके गुणों के ऊपर, उसके अच्छी योजनाओं के ऊपर जो वो हमारे लिए बनाता है, उसके ऊपर, उस परमेश्वर के भले योजनाओं के ऊपर हवा के अंदर एक प्रकार का विचार और नकारात्मक प्रश्न डाल दिया शैतान ने मेरे प्रियो। और हवा बहक गई, उस प्रश्न के बारे में सोचते रहे और उस प्रश्न का वो जवाब देने लगे। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब वो वार्तालाप आगे बढ़ा तो मैं और आप देखते हैं कि हवा भटक गई और उसने वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। शैतान चाहता है कि हमारे अंदर से ये तस्वीर वो खराब कर दे और हम परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो जाएं और परमेश्वर से नफरत करने लगे, परमेश्वर से दूर हो जाएं, परमेश्वर से
बिल्कुल बैर रखना शुरू कर दे और परमेश्वर को कोसना शुरू कर दे और सब बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दे। शैतान यही चाहता है कि मेरे प्रिय मनुष्य परमेश्वर से नफरत करे, लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है मेरे प्रियो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे मेरे प्रियो। सो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इस तस्वीर को देख पाए, समझ पाए कि वो प्रेमी है, दयालु है और भला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इसलिए मैं जो आज का संदेश का शीर्षक दिया हूं वो इस प्रकार से है, परमेश्वर की भली योजनाओं को हमारी जिंदगी में जान जाना। परमेश्वर की भली योजनाओं को अपने जीवन में जाने, परमेश्वर की भली योजनाओं के ऊपर से पर्दा हट जाए, यही मेरे आज का संदेश का मेरे प्रियो इच्छा है संदेश के पीछे कि परमेश्वर की जो भली योजना आपकी जिंदगी में है और आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर कोई पर्दा है तो वो पर्दा आपकी आंखों के सामने हट जाए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर भला है। ये तस्वीर कभी आपके जिंदगी में कोई भी खराब ना कर पाए, यही मेरी इच्छा है मेरे प्रिय, उद्देश्य है आज के इस संदेश का। सो आज जो संदेश का विषय है मैंने बताया, परमेश्वर के भलाई को पुनः पहचान पाना या परमेश्वर के भलाई के ऊपर से पर्दा हटाया जाना, ताकि मैं और आप परमेश्वर की भलाई को देखें और परमेश्वर भला इस बात को देखें। इसके लिए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28 पद से लेकर 39 पद तक अगर हम लोग पढ़े मेरे प्रियो, तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस रोम के कलीसिया को 3 बातों को विशेष कर बताता है जो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो भला है मेरे प्रियो, वो आपके लिए भला चाहता है। और मैं इसके लिए आपको पढ़ूंगा, आपके लिए मैं पढ़ूंगा मेरे प्रियो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 28 पद को मैं पहले पढ़ूंगा, जहां पर इस प्रकार से पौलुस कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। सो जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न कर सकता है मेरे प्रिय, और वो उत्पन्न करना चाहता भी है, वो भलाई को उत्पन्न करना चाहता है मेरे प्रियो। सो अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। जो कुछ आपके जिंदगी में चल रहा है, जो कुछ आपके जिंदगी में घट चुका है और आपके मन में तरह तरह के सवाल उठते होंगे मेरे प्रिय, और आपको कई बार आपका अतीत का जीवन याद आता होगा। बहुत से लोगों का अतीत बहुत खराब था मेरे प्रियो। मैं और आप धर्मी नहीं थे जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया, मैं और आप पाप में ही थे। और आज कई मनुष्य, मानव जाति पाप में ही है, वो पाप से अभी तक आजाद नहीं हुए हैं मेरे प्रिय। जब आप अपने अतीत को देखते हैं मेरे प्रिय, आप जिस प्रकार के दौर से होकर गुजरे, आपका परिवार जिस तरीके के दौर से होकर गुजरा, आपका व्यक्तिगत जीवन जिस दौर से होकर गुजरा, चाहे तंगियों से होकर गुजरा हो, परेशानियों से होकर गुजरा हो, दरिद्रता से होकर गुजरा हो, बीमारियों से होकर गुजरा हो, और आपको लगता हो कि मेरा अतीत ऐसा क्यों था, मेरा पिछला जो कल था वो ऐसा क्यों था, और वर्तमान में भी कई जो परेशानियां ऐसे क्यों है मेरे प्रिय, और इससे क्या निकल कर आ सकता है, मेरे उस खराब अतीत से आखिर क्या निकल कर आ सकता है, क्या कुछ बेहतर निकल कर आ सकता है। और ऐसा सोचकर कई लोग अपने अतीत को छिपा के रखते हैं, उसे परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करते मेरे प्रिय। मनुष्य अपने चेहरे में मुखौटा लगाकर घूमता है आज के संदर्भ में मेरे प्रिय, वो उसकी सच्चाई वो लोगों से छिपा के रखता है, लेकिन मेरे प्रिय सच्चाई परमेश्वर से नहीं छिपाया जा सकता। और आपका अतीत कैसा भी रहा हो, आपका पिछला कल कैसा भी रहा हो, आपका अतीत का अनुभव कैसा भी रहा हो, और आपको लगता हो कि मैं कैसे कुछ भलाई को इसमें से देख पाऊंगा, लेकिन बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आपने अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे दिया आज मेरे प्रियो, उस पुराने अतीत को लेकर अगर आप परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन दे दे, परमेश्वर से आप प्यार करना शुरू कर दें मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उन सब बातों को लेगा और उन सब बातों से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। और ऐसे सामर्थ केवल परमेश्वर के हाथों में, कि कोई मनुष्य आपके लिए सब बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकता मेरे प्रियो। अगर टूटा फूटा वस्तु किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो कहेगा कि ये तो बेकार है, इसका मैं क्या करूंगा, ये तो टूटा हुआ है। लेकिन अगर उसी टूटे हुए पात्र को परमेश्वर के हाथ
हाथ में दे दिया जाए मेरे प्रिय, उस टूटे हुए पात्र से ही परमेश्वर कुछ उत्तम पात्र को बना देगा मेरे प्रिय, और उसमें अपनी महिमा के धन को भी रख देगा और उस पात्र को मूल्यवान बनाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी का अतीत कैसा भी रहा हो, आपका पिछला कल कैसा भी रहा हो मेरे प्रिय, आप जाने कि परमेश्वर सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न कर सकता है। नाओमी ने कहा था कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे दुखियारी कहो, क्योंकि मेरे अतीत का अनुभव ऐसा, मेरे अतीत का जो अनुभव है उसके द्वारा दुखी दुख मैंने अपने जीवन में पाया है, और अब मैं चाहती हूं कि मुझे वर्तमान में भी दुखियारी कर ही कहा जाए, उसमें कोई भलाई को मैं नहीं देखती मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने उसे दुखियारी नहीं रखा, परमेश्वर ने उसे आनंद से भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आनंदित कर सकता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब बातों को लेकर भलाई को उत्पन्न कर सकता है मेरे प्रिय। सबसे अच्छा उदाहरण यूसुफ के बारे में मैं और आप देखते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय और उसके 20 पद को अगर हम पढ़ें, ये उस समय की बात है मेरे प्रिय। इससे पहले जो घटनाएं घटी हम अच्छे से जानते हैं कि यूसुफ ने स्वप्न देखा कि वो अपने परिवार में सबसे बड़े सबसे ऊंचे पद में वो पहुंचेगा, और इस बात के कारण उसके भाई उससे बैर करने लगे और उसे खत्म कर देना चाहते थे, मार डालना चाहते थे मेरे प्रियो। लेकिन फिर उनका मन थोड़ा सा बदला, उन्होंने सोचा हम अपने भाई को क्यों मारे, लेकिन उन्होंने पहले उसे गड्ढे में फेंक दिया और गड्ढे से फिर उसे निकालकर इस्माइलियों के हाथों में बेच दिया। इस्माइलियों ने जाकर मिस्रियों के हाथों में बेच दिया, मिस्रियों के हाथों से पोतीफर ने उसे खरीद लिया मेरे प्रिय। यूसुफ को लग रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी में ये क्या घट रहा है, मेरे गड्ढे में फेंक दिए जाने से क्या लाभ है, मुझे इस्माइलियों के हाथों में बेच दिए जाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य हो सकता, मुझे मिस्रियों के हाथ में बेच दिए जाने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य हो सकता है मेरे प्रिय, मुझे पोतीफर के घर में बेच दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। फिर उसके बाद झूठा इल्जाम लगाया गया पोतीफर की पत्नी के द्वारा। यूसुफ ने सोचा भाई इसमें मेरी क्या भलाई दिखाई देती है, मैं जब से मैंने स्वप्न देखा है तब से लेकर आज तक मैं अपने जीवन में बुराई होते हुए ही देख रहा हूं, मैं भलाई को देखता ही नहीं हूं। उसे बंदी गृह में डाल दिया, जेल में बंदी गृह में डाले जाने के बाद वहां जाकर यूसुफ सोचता होगा कि इसके पीछे परमेश्वर की क्या भलाई हो सकती है, इसमें क्या अच्छा मुझे दिखाई दे रहा, मुझे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्रियो। बड़ी आशा के साथ उसने पिलाने हारे से कहा, जब मेरे प्रियो जब उसने खिलाने हारा और पिलाने हारे के स्वप्न के अर्थ को बताया और बिल्कुल जैसा उसने बताया था वैसे ही हुआ, खिलाने हारा मार दिया गया और पिलाने हारा को छोड़ दिया गया। उसने पिलाने हारा से कहा कि जब तू राजा के पास जाएगा मेरी सिफारिश करना, मुझे याद रखना ताकि मैं भी यहां से निकल जाऊं मेरे प्रियो। लेकिन वो भी उसे भूल गया और उसे लगने लगा होगा कि मेरे इन दान वरदानों से मुझे क्या फायदा, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं होता है, ये जो दान वरदान मुझे मिले हैं, स्वप्न का अर्थ बताने का जो वरदान मुझे मिला है उसका मेरे जीवन में कोई भी लाभ नहीं है। मेरे हाथों से जो कुछ होता है उसमें परमेश्वर औरों को आशीष देता है, लेकिन उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं है। मैं एक शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन जी रहा हूं, लेकिन उस शुद्धता और पवित्रता से भरे हुए जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं धीरज धरा लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। मेरी जिंदगी में जो कुछ मैंने अब तक किया है हे परमेश्वर, उसमें तो मुझे कोई भी लाभ, मुझे कोई भी भलाई दिखाई नहीं दे रही मेरे प्रियो। जब आशाएं खत्म होने लगी, जब उसकी उम्मीदें खत्म होने लगी मेरे प्रिय, तभी बंदीगृह के दरवाजे पर कोई खटखटाता है और एक संदेश आता है कि यूसुफ तू बंदीगृह से बाहर निकल क्योंकि राजा तुझे बुलाता है। हालेलुया मेरे प्रिय। जब आपकी उम्मीदें खत्म हो रही हो और आपको कोई भी भलाई आपकी जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा हो, तब आप याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस दरवाजे से बाहर लेकर आएगा और परमेश्वर आपको आपके उत्तम मुकाम तक पहुंचाएगा मेरे प्रिय। यूसुफ बाहर निकला ये ना जानते हुए कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, क्या मैं दोबारा बंदी गृह में भेज दिया जाऊंगा, क्या मेरे वस्त्र जो बदले जा रहे हैं वो थोड़े ही दिनों के लिए है, क्या मुझे जो सजाया सवारा जा रहा है क्या वो कुछ ही पलों के लिए है मेरे प्रिय। इस बात से अनजान कि अब वो उसके वस्त्र हमेशा सुंदर रहेंगे और उसका जिंदगी सुंदरता में बीतेगा मेरे प्रिय। इन बातों से अनजान वो फिरौन के पास जाकर खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो और फिरौन के स्वप्न का अर्थ उसे बताता है। फिरौन ने उसे सारा अधिकार दे दिया, उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया मेरे प्रियो। और इस प्रकार से यूसुफ का वहां पर विवाह हुआ और जब भयंकर अकाल आया तो यूसुफ के अपने भाई अन्न को ढूंढते हुए मेरे प्रियो मिस्र में पहुंचते, ये ना जानते हुए कि जिस व्यक्ति के पास वो जाकर खड़े हैं, जिस व्यक्ति से जाकर उन्हें अनुमति लेना है, जिस व्यक्ति से जाकर उन्हें अनाज मांगना है, वो उनका ही भाई यूसुफ है। वो यूसुफ को नहीं पहचानते थे लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और बाद में मेरे प्रियो जब यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, उसके भाई भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि कहीं हमारा भाई हमें खत्म न करवा दे। तब यूसुफ ने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के स्थान में नहीं हूं, मुझसे
मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने कहा मेरे प्रिय उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 20वें पद में कि तुमने तो ठान लिया था कि तुम मेरी बुराई करो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों ने ठान लिया था, उसके अपने भाइयों ने ठान लिया था कि यूसुफ के साथ बुराई करे, यूसुफ का बुरा हो जाए। यूसुफ को कई गालियां दी होंगी, श्राप दिए होंगे, ना केवल श्राप दिया मेरे प्रियो, लेकिन उसके साथ बुरा व्यवहार किया और बेच दिया, इस बात से अनजान मेरे प्रियो कि यूसुफ को परमेश्वर संभाल रहा था। उन्होंने सोचा होगा कि हमारा भाई खत्म हो गया होगा, हमारे भाई का पता नहीं क्या, हमने जो बुराई करने की ठाने थे शायद उस बुराई करने में हम सफल हो गए हों। उसके भाइयों ने सोचा होगा, लेकिन यूसुफ ने बोला तुमने ठाना था, तुम मनुष्य हो, तुमने ठाना था कि तुम मेरे साथ बुरा करो, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं सब बातों को लेकर मेरे लिए भलाई में बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपकी जिंदगी में आप भलाई को देखें। आपको बस इतना करना कि आप परमेश्वर से प्यार करें। जब आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर की भलाई की उस तस्वीर के ऊपर आप सवाल ना उठाएं, लेकिन आप अंगीकार करें और धन्यवाद करें और बोले कि प्रभु जी मैं जानता हूं कि तू भला है, मेरे अतीत में जो भी अनुभव है परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू भला है, और क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में दे दिया है, मेरे उस जिंदगी के हर एक बातों के द्वारा जो अतीत में मेरे साथ घटी थी मैं नहीं समझ पा रहा था कि उन सब बातों के पीछे क्या उद्देश्य है, लेकिन प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आएगा जब मैं यूसुफ की तरह कहूंगा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बुराई को भलाई में बदल दिया। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी बुराई आप देखते हैं मेरे प्रियो, जो भी बातों को आप अपनी जिंदगी में होते हुए देख रहे हैं, आप याद रखिए कि परमेश्वर उन सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करेगा। आप भलाई को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ खड़े रह सकते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रह सकते हैं मेरे प्रिय, आप परमेश्वर से प्रेम करते रह सकते हैं। जो आप कर सकते हैं आप उसे करिए और परमेश्वर बाकी कामों को आपके लिए कर डालेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के पास सामर्थ है और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के भलाई को पुनः पहचान पाना मेरे प्रियो, परमेश्वर के भलाई के ऊपर से पर्दे को हटा देना। जब आपको लगे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इस बात को जाने मेरे प्रिय, परमेश्वर बुरा नहीं है, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देना चाहता। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि वो आपके साथ बुराई करे, आपके साथ धोखा करे, आपकी जिंदगी का तमाशा बनाए या आपकी जिंदगी को अंत में नाश कर दे। नहीं मेरे प्रियो, चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन वो आता है कि वो हमें जीवन दे, वरन बहुतायत से जीवन दे मेरे प्रियो। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी भलाई चाहता है। बाइबल बताती है मैं पहले से बढ़कर तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया। उसने जो योजनाएं मेरे और आपके लिए बनाई है वो हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन हमारे लाभ के लिए है कि हमें एक उज्जवल भविष्य दे और अंत में हमारी आशाओं को पूरा करे। मेरे प्रिय, आपके भविष्य को परमेश्वर बर्बाद नहीं होने देगा। आप आशा के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो, और बहुत तकलीफों के बीच में परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं। आप जाने कि परमेश्वर आपके भविष्य को निर्माण करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको बनाएगा। मेरे प्रिय, सवाल उठ सकते हैं कि हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, लेकिन परमेश्वर आप ही को बनाने वाला है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई को उत्पन्न करने वाला है। सो आप इस बात को जाने, परमेश्वर भला है और वो आपकी जिंदगी में भलाई को उत्पन्न करना चाहता है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भलाई को लेकर आना चाहता है मेरे प्रिय। मुर्दकई को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों नामान उसके विरुद्ध में इस प्रकार से षड्यंत्र को रच रहा है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि राजा से वो अनुमति भी ले ले मेरे प्रिय। आंसुओं से भर गया उसकी जिंदगी मेरे प्रियो। एस्तेर को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों ऐसे घट रही है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कैसे उन्होंने त्योहार बनाया। हालेलुया। वो शोक को हटाता है और आनंद को देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ भलाई करना चाहता है। जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में लोग आपसे बैर कर रहे हो, लोग आपके विरुद्ध में षड्यंत्र बना रहे हो मेरे प्रियो, लोग आपका बुरा चाहते हो, लोग आपको खत्म कर देना चाहते हो, तरह तरह के विचार करते हो मेरे प्रियो। शैतान जितने षड्यंत्र बना रहा है, जितने हथियार उसने हमारे हानि के लिए बनाए मेरे प्रियो, उनमें से कुछ भी सफल नहीं होने पाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमारी भलाई करने के लिए ठान ली है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्रिय। परमेश्वर ने ठान लिया था कि वो यहूदियों को बचाए, मुर्दकई को बचाए मेरे प्रिय। लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन लोगों की योजनाएं विफल हो गई। परमेश्वर के ख्याल, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजनाएं हमारी जो भलाई के लिए है वो ही पूरी होती है मेरे प्रिय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको हिम्मत दे, हियाव दे, और प्रथम बात को आप जाने कि जो कुछ आपकी जिंदगी में घटा है मेरे प्रियो, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी भलाई करना चाहता है। आप कभी भी ऐसा ना सोचे कि उससे क्या भलाई हो पाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर कहीं से भी भलाई को लेकर आ सकता है। नतनेल ने कहा था क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती? पहले से
पूर्व धारणा बना के रख लिए हैं कि कुछ भी बेहतर निकल कर नहीं आएगा, इस व्यक्ति के द्वारा कुछ भी बेहतर निकल कर नहीं आएगा। मेरे प्रियो, कुछ लोगों ने मेरे लिए भी कहा कि ये चौकीदार बनेगा, हाथ में एक सीटी लेगा, सड़क में घूमता हुआ दिखाई देगा रात के समय में। मेरे प्रियो, लोगों ने तमाशा बनाने के लिए कई बातों को कहा, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं भलाई की हैं। हालेलुया। खैर, एक बात तो सच है कि मैं चौकीदार तो हुई, परमेश्वर ने पहरुआ ठहराया है हमें अपने लोगों को। हालेलुया। लेकिन उस प्रकार का चौकीदार नहीं जैसा वो देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर जैसा पहरुआ ठहराता है उस प्रकार से। मेरे प्रियो, जिंदगी को देखकर कई बार लगता है कि जिंदगी से क्या अच्छा निकल कर आ रहा है, इस जिंदगी से क्या भलाई हो सकती है। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उसी मूर्ख को ले लेगा, उसी तुच्छ व्यक्ति को ले लेगा, उसी कमजोर व्यक्ति को ले लेगा, उसी लाचार व्यक्ति को ले लेगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसे बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक लड़के को लिया, एक चरवाहे को लिया, एक राजा बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो बड़े बड़े काम कर सकता है। इसलिए ना भूलें कि परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। वो सब बातों के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा, एक या दो बातों के द्वारा नहीं मेरे प्रियो, एक एक घटना जो आपकी जिंदगी में घटा, एक एक दिन प्रतिदिन में जो आपके साथ हुआ है मेरे प्रियो, उन सब बातों को वो मिलाएगा, एक प्रक्रिया में ले जाएगा, और मेरे प्रियो उन सब को मिलाकर एक सुंदर जीवन आपका बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक सुंदर पात्र बनाएगा, आदर का पात्र प्रभु यीशु मसीह आपको बनाएगा। मेरे प्रियो, उसने एक मछुआरे को लिया और कहा कि पतरस, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसे हो सकती, मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी भलाई को मैं देख सकता हूं। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर, मैं हूं ही कौन कि तूने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया, मेरे साथ इतनी भलाई की। मेरे प्रियो, उसने कभी भी नहीं सोचा था। आपने जिन बातों को नहीं सोचा है मेरे प्रियो, जिन बातों को आज नहीं भी देखते, जिन बातों के बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते मेरे प्रियो, आपके कानों ने लोगों से कभी भी अपने लिए अच्छा नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए बड़ी बड़ी बातों को रखा है। मेरे प्रियो, जिन बातों को किसी ने नहीं सोचा, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, जिसे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप ले रखा है, क्योंकि परमेश्वर आपको बनाएगा और अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी में वो पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। सोच के इस भलाई को आप जाने मेरे प्रियो कि आपके जिंदगी में हर एक बातों के द्वारा आपका परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है, वो भलाई की तैयारी कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसलिए हिम्मत बांधे, हियाव बांधे, और हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जिन बातों से भी आप होकर गुजरे हैं, आप उनके लिए धन्यवाद देने का प्रयास करें। परमेश्वर को बोले, आपको भले ही अच्छा नहीं लगता हो मेरे प्रियो, लेकिन आप परमेश्वर से बोले कि प्रभु धन्यवाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, मुझे इस बात से बहुत चोट पहुंची है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बात से मुझे बहुत दुख लगा है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर, इस बात से मुझे, इस व्यक्ति से मुझे ठोकर भी एक प्रकार से लग रहा है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। कोशिश करें मेरे प्रियो धन्यवाद देने का। मेरे प्रियो, एक बार आप बोल कर देखें परमेश्वर को कि परमेश्वर धन्यवाद, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। जब मेरा मन नहीं भी कर रहा प्रभु जी कि मैं धन्यवाद दूं, लेकिन तो भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस विश्वास के साथ कि ये सब बातें जो आज मुझे रुला रही हैं, एक दिन परमेश्वर पिता तू मुझे हंसाएगा, तू मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट को लेकर आएगा। हालेलुया। सारा ने कहा था कि क्या मैं कभी खुश होंगी, क्या कोई कह सकता था कि मैं आनंदित होंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे हंसाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको खुशी देना चाहता है, अपने भलाई को आपकी जिंदगी में करने के द्वारा परमेश्वर आपको खुशी देना चाहता है, शांति देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है, और आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात का यकीन दिलाना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सब बातों के द्वारा मैं तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। सब बातों के द्वारा मैं तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करूंगा। दूसरा बात की तरफ मैं और आप चले मेरे प्रियो, जो 32वें पद में मैं और आप देख सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 32 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, कभी क्या आपके मन में एक सवाल आया कि परमेश्वर मुझे नहीं देगा, परमेश्वर शायद मुझे नहीं देना चाहता है, और आपको कई कारण दिखाई देते हैं आपकी जिंदगी में जिसको देखकर आपको लगता है कि शायद परमेश्वर इस वजह से मेरी जिंदगी में मुझे किसी प्रकार का आशीष नहीं देना चाहता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या आपको ऐसे ही खाली हाथ अपने साथ चलाना चाहता है? जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, क्या परमेश्वर आपको खाली हाथ देख सकता है? वो आपके साथ मौजूद होगा और आपको वो परेशानी में देख पाएगा मेरे प्रिय?
नहीं मेरे प्रियो, उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। जब उसने मुझे और आपको पाप में देखा मेरे प्रियो, जब उसने मुझे और आपको परेशानियों में देखा, मुसीबतों में देखा, शैतान के हाथों में देखा, हमारे जिंदगी को बर्बाद होते हुए देखा, उससे देखा नहीं गया मेरे प्रियो, और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि उस पुत्र के द्वारा मुझे और आपको छुड़ाए और बचाए। वह परमेश्वर हमसे एक सवाल करता है मेरे प्रियो कि अगर मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा स्वर्ग में, तो मैं तुम्हें उसी में बाकी सब चीजें उदारता से क्यों नहीं दूंगा, मैं खुशी से क्यों नहीं दूंगा मैं तुम्हें मेरे प्रियो। परमेश्वर का आपसे प्रश्न है, आप क्या जवाब देंगे? अगर परमेश्वर आपसे प्रश्न करे और वो प्रश्न इस प्रकार से करे कि देखो मेरे बेटे मेरे बेटी, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि मैंने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया, और अब मैं बाकी आशीष तुम्हें क्यों नहीं दूंगा, तब आप क्या जवाब देंगे? क्या आप उससे कहेंगे कि परमेश्वर आपने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, वो एक तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं होता है कि आप मुझे सब आशीषें देंगे। आप अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को लाकर उसके सामने रख दीजिए और दिखाइए कि प्रभु जी मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बात है, प्रभु जी मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा क्योंकि ये बात है। जकरिया नबी की किताब में मेरे प्रियो जब यहोशू महायाजक को बाइबल बताती है, पर शैतान परमेश्वर के सामने लेकर आता है, यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है, उसके वस्त्र गंदे हैं, फटे हुए हैं मेरे प्रियो, और शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा है और मानो परमेश्वर से कह रहा है कि देख तेरे जन का स्थिति तो ये है, इसके जिंदगी में तो क्या काम करेगा, ये तो उसके काबिल नहीं है, ये तो उसके योग्य नहीं, आशीष इसे नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि शैतान तो सच्ची कहता है और मैं तुझे अनुमति देता हूं, इसे चीर फाड़, इसे मार डाल, इसे खत्म कर दे, इसे कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने तुरंत अपने दूतों को वहां पर आदेश दिया कि अभी इसी पल में मेरे दास के वस्त्र को बदल दो। हालेलुया, मेरे दास के वस्त्र को बदल दो। तुरंत उसके वस्त्र बदल दिए गए और जो दोष लगाने वाला बगल में खड़ा था मेरे प्रियो, वो चुप रह गया। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे हमारे जिंदगी में काम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर उदारता से क्यों नहीं देगा? वो स्वयं एक सवाल मुझसे हमसे पूछ रहा है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा, मुझे बताओ तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा? मैं उदारता से दूंगा, मैं कुड़कुड़ा कर नहीं दूंगा, लेकिन मैं उदारता से दूंगा, मैं खुशी खुशी दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया। अब तुम्हारे भाग में तुम्हारे हिस्से का जो आशीष मेरे पास है, जिस आशीष को देने के लिए ही मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए भेज दिया था, क्या अब मैं उस आशीष को तुम्हें नहीं दूंगा? मैं तुम्हारी आशीष को क्या मैं अपने लिए रोक के रखूंगा? मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे हिस्से की जो आशीषें हैं वो कभी अपने पास रोक के नहीं रखेगा, उससे उसको कोई खुशी नहीं मिलने वाली। जो उसने मेरे और आपके लिए सोचा है, जो वो मुझे और आपको देना चाहता है, वो देकर भी रहेगा मेरे प्रिय, वो देगा। वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें अर्थात आपको और मुझको सब कुछ, आप जो कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं मेरे प्रिय, अपने प्रार्थनाओं के लिए शक ना करें, अपने प्रार्थनाओं के लिए ये ना सोचे कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं चाहता है, मेरी प्रार्थनाओं का तो परमेश्वर जवाब ही नहीं देगा, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा ही नहीं, मेरी प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, प्रार्थना करके मुझे कोई भी फायदा नहीं है, मैं छोटी छोटी चीजों को मांगू वही काफी है, मैं बड़ी बड़ी चीजों को मांगने का हकदार नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेवक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब एक समान हैं। परमेश्वर आपके लिए भी बड़ी बड़ी योजना बनाता है, परमेश्वर ने आपके लिए भी अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाया है, परमेश्वर आपको भी सब कुछ देना चाहता है मेरे प्रियो। ऐसा कुछ नहीं है जो रोक सकेगा, आपको विश्वास करना है और आपको परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर से कहना है, प्रभु के द्वारा आप लीजिए, प्रभु के द्वारा आप मांगिए मेरे प्रियो। आप अपने बलबूते पर परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर तो भेंट देता है, परमेश्वर तो मुझको और आपको भेंट देता, मुफ्त में देता है मेरे प्रियो। क्या आपको लगता है कि आपके पास जो कुछ है उसे आपने कमाया है? कुछ ऐसा करके आप परमेश्वर के पास गए और आपने परमेश्वर से बोला कि प्रभु जी मैंने ये कर दिखाया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे मजदूरी दो, उसके बदले में आप मुझे आशीष दो। हालेलुया, क्या आप ऐसा कह पाएंगे? आप अपनी जिंदगी को जांच कर देखें, क्या आप ऐसा जाकर परमेश्वर से कह पाएंगे? मेरे प्रिय, हमारी जिंदगी उसके अनुग्रह के ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर उंडेला जाता है।
हमें अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर का अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह में मुफ्त में मिला है, उस अनुग्रह के द्वारा मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में मैं और आप पिता से अपने लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु को हटाकर आप प्रभु पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, आप अपने कर्मों को ले जाकर जितना भी आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आपसे कहेगा कि तुम्हारी धार्मिकता मेरे सामने फटे चीथड़े कपड़ों के समान है। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारी सुनना भी नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा कह देगा। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को पहन कर जाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आपकी जिंदगी को पिता देखता है और वो हमें हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी कहकर स्वीकार करता। वो कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें दूंगा। सो आपके मन में जो सवाल है कि क्या परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब देगा, क्या परमेश्वर मैं जो मांग रहा हूं मुझे देगा, ये संदेह इसको निकाल डाले मेरे प्रिय, अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको सिद्ध करता चला जा रहा है, परिपक्व करता चला जा रहा है। लेकिन उसे बीच मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी जवाब आपको देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको अवश्य से देगा। आप जो कुछ आपकी आवश्यकता है परमेश्वर आपको उदारता से देगा। उसने जिसने कहा मेरे प्रिय, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को क्या भली वस्तुएं नहीं देगा और पवित्र आत्मा नहीं देगा। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप इस संसार के लोग अपने बच्चों की सुधि लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सुधि क्यों नहीं लेगा? हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों नहीं देगा? उदारता से क्यों नहीं देगा? बड़ी खुशी से क्यों नहीं देगा? मेरे प्रियो, आप कभी भी परमेश्वर के पास शक और संदेह लेकर ना जाएं मेरे प्रियो। आप हमेशा इस बात को जाने कि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता मेरे प्रियो, नफरत नहीं करता। बैर का जो दीवार था उसे प्रभु यीशु मसीह में उसने खत्म कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पिता के पास जाइए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप पिता के पास जाइए और आप ग्रहण किए जाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन अगर आप प्रभु के बगैर जाएंगे तो आप कभी भी ग्रहण नहीं किए जाएंगे। प्रभु के साथ जाइए, प्रभु के साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह में वो हमें सब कुछ देना चाहता है। कई बार गलती व्यक्ति ये करता है मेरे प्रियो कि वो अपने कर्मों के ऊपर, अपनी धार्मिकता के कामों के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करता है, इतना ज्यादा भरोसा करता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे इस धार्मिकता के कारण प्रभु मुझे सुन लेगा। और प्रभु यीशु मसीह को वो उस समय नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं काफी हूं, मेरे काम काफी हैं जवाब दिलाने के लिए। मेरे प्रियो, आप गलतफहमी में हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना आपको कभी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम आज मुझे और आपको दिया गया है ताकि मैं और आप उसके नाम से पिता से पुकारें। सो जाने कि वह परमेश्वर जिसने अपने एक लौते बेटे को नहीं छोड़ा, स्वर्ग में रहने नहीं दिया मेरे प्रिय, लेकिन स्वर्ग से भेज दिया अपने पुत्र को। उसने बोला अपने पुत्र को कि जाओ, मेरे लोगों को बचा लो, मेरे लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लो। मैं अपने लोगों को आशीष देना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को जवाब देना चाहता हूं। लेकिन एक रुकावट बार बार आ जाती है और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उनके सारे पाप को अपने ऊपर उठा लो, उनकी सजा को अपने ऊपर उठा लो, क्रूस पर तुम बलिदान हो जाओ ताकि हमारे और उनके बीच में एक रास्ता तैयार हो जाए जिस रास्ते के द्वारा मैं उन्हें आशीष दे सकूं। हालेलुया, स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह के पास कई लोग आए प्रार्थना के विषय को लेकर मेरे प्रियो, कई बीमार आए और उन्होंने विश्वास के द्वारा छुटकारा और चंगाइयां पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर के पास भली योजनाएं हैं, परमेश्वर आपके साथ भला करना चाहता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, अब तीसरे बिंदु पर हम जाएंगे जो पाया जाता है 35वें पद में मेरे प्रिय, 35 से लेकर 37 पद, जहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37 पद में वो कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या आप क्लेश से होकर जा रहे हैं? क्या आप संकट से होकर जा रहे हैं? क्या आप सताव से होकर जा रहे हैं? क्या आप अकाल से होकर जा रहे हैं? क्या आप तंगी मुसीबत से होकर जा रहे हैं? मेरे प्रिय, क्या आपके प्राण जोखिम में पड़ गए जैसा आपको लग रहा है, या तलवार आपके सर पे लटक रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? मेरे प्रियो, आप कौन सी स्थिति में आज
आज के दिन में आप अपने आप को पाते हैं मेरे प्रियो? क्या आप अपने आप को क्लेश में पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को संकट में देखते हैं मेरे प्रियो? क्या आपके जिंदगी में कष्ट और क्लेश चल रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन संकट में पड़ा, चारों तरफ से मैं संकट से घिर गया हूं, जहां मैं देखता हूं वहीं पर मुझे संकट नजर आता, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है जीवन जीने का, मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कदम आगे बढ़ाने का, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। सताओं से आप घिर गए, लोग आपके विरुद्ध में योजनाओं को बना रहे हैं मेरे प्रिय, लोग आपके विरुद्ध में आपको सताने के ताक में है या आकाल में है मेरे प्रिय। इन दिनों में जब चारों तरफ मेरे प्रिय कमी घटी का दौर चल रहा है, आपके जीवन में क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का अकाल आपकी जिंदगी में मेरे प्रिय, ना केवल अन्न और जल का अकाल, लेकिन और अन्य बातों का अकाल आपकी जिंदगी में, किन बातों का अकाल आप देखते क्या आपके पास नहीं है? वही आपके लिए अकाल जैसी स्थिति है, कई वर्षों से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा मेरे प्रिय, वो बात में आपका जिंदगी अकाल का रूप ले चुका है। आप कौन से अकाल में अपने जीवन को बिता रहे हैं? या नंगाई, कमी घटी, आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है प्रभु कब तक ये कमी घटी मेरी जिंदगी में चलते रहेगी, ये कब तक मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बना रहेगा, कब तक ये मेरे साथ जुड़ा रहेगा, ये जोखिम कब तक मेरे जिंदगी खतरे में पड़ता रहेगा? ना केवल मेरे प्रिय दुश्मनों का खतरा, लेकिन हो सकता है किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में आ गई हो और वो बीमारी आपके लिए खतरा बन गई, आपके प्राणों के लिए बीमारी खतरा बन गई है, जोखिम बन गया है। आपको डर लगता है कि कहीं ये बीमारी आपकी जान ना ले ले, कहीं ये कमजोरी आपकी जान ना ले ले। मेरे प्रिय, क्या आप अपने आप को जोखिम में देखते हैं या तलवार आपके विरुद्ध में नजर आ रहा है मेरे प्रिय? आप किस बात से परेशान हो रहे हैं? पौलुस कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से बढ़कर भी। मेरे प्रिय, इनमें से कुछ भी चीज परमेश्वर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा। अगर आपकी जिंदगी में वो आ रहे हैं, परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य देगा, ये सब चीजें आएंगी, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह घर जो चट्टान पर बना है, बारिश आएगा, आंधी आएंगी, तूफान चलेगा, उस घर से टकराएगा, लेकिन वो घर कभी भी ध्वस्त नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, वो खड़ा रहेगा मेरे प्रियो, वो जयवंत हो जाएगा। इन सब बातों में परमेश्वर हमें जयवंत से बढ़कर बनाएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर चलेगा मेरे प्रिय। परमेश्वर आपके साथ भला करना चाहता, परमेश्वर के पास एक भली योजना है। अगर क्लेश आ रहा है, आने दीजिए, परमेश्वर इसमें इस क्लेश में आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा मेरे प्रिय। या संकट आ रहा है, आने दीजिए मेरे प्रिय, संकट के ऊपर आप जय हासिल करेंगे। सताव आ रहा है, सताव के ऊपर आप जय हासिल करेंगे। अकाल आ रहा है, अकाल के ऊपर आप जय हासिल करेंगे। कमी घटी आ रहा है, कमी घटी के ऊपर आप जय हासिल करेंगे। जोखिम आ रहा है, खतरा है, उसके ऊपर आप जय हासिल कर लेंगे। तलवार आ रहा है, उसके ऊपर आप जय हासिल कर लेंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको इन सब बातों में, किसी एक बात में नहीं, हर एक बात में जो आपके विरुद्ध में आ रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको जयवंत करे, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कि आप चाहेंगे कि वो व्यक्ति हार जाए? अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति हार जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो वास्तव में आप उससे प्यार नहीं करते। वो प्यार एक छल है जो आपको लग रहा है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार, बाइबल बताती, किसी की हानि नहीं चाहता। हालेलुया, किसी की बुराई नहीं चाहता। और परमेश्वर सच्चा प्यार करता है मुझसे और आपसे, और वो मेरे और आपके लिए कभी भी हानि और बुराई नहीं चाहता। वो क्लेश के बीच में मेरे और आपके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। संकट में मेरे प्रियो वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए तो उसने कहा कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है सहायता करने के लिए। मेरे प्रियो, सताओं के बीच में हमें बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन बचा लेगा। अकाल में इन सब परिस्थितियों से हमारा परमेश्वर सुरक्षित हमें बाहर निकाल कर लेकर आना चाहता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर आपकी भलाई को चाहता है, चाहे आपका अतीत कुछ भी क्यों ना रहा हो मेरे प्रियो। आप यकीन माने कि परमेश्वर के पास, आपके पास भली योजना है मेरे प्रियो। वो पर्दा हट जाने पाए और आप जान जाइए कि परमेश्वर आपके लिए भला है। आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए भला है मेरे प्रिय। आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मुझे सब कुछ उदारता से देगा, अपने दयालु हृदय से देगा मेरे प्रियो। वो अधिकाई से देगा, दबा दबा कर। अगर वो मनुष्य से कहता है कि जिस नाप से तुम देते हो उस नाप से तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर दिया जाएगा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें बहुतायत से क्यों ना देगा? हालेलुया, वो परमेश्वर हमें उदारता से क्यों नहीं देगा मेरे प्रियो? वो आपके जिंदगी के प्रति कुड़कुड़ा नहीं रहा है, वो आपके
जीवन के प्रति चिड़चिड़ा नहीं रहा है मेरे प्रियो, लेकिन वो आपके जीवन के प्रति उदार है, दयालु है, प्रेम से भरा। और आप कहें कि मेरा परमेश्वर भला है और मेरा परमेश्वर सब कुछ जो मुझे चाहिए, सब कुछ जो मेरी आवश्यकता है, वह सब कुछ जो मैं उससे मांगता हूं, जो वर्तमान में भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो उदारता से मुझे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में देगा। तुम क्यों ऐसा कहते हो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देगा? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उसी परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया, उसके पुत्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। और वह परमेश्वर अगर अपने पुत्र को मेरे लिए दे सकता है तो मैं विश्वास करूंगा कि वो आशीषों को भी मुझे दे सकता है, वो उदारता से दे सकता है। मेरे प्रियो, तीसरी भलाई की तस्वीर परमेश्वर की, जिस पर से पर्दा हट जाना चाहिए मेरे और आपके लिए, कि मेरे प्रियो आप जिस स्थिति से भी होकर गुजरते हो, चाहे आपके जीवन में क्लेश आता हो, चाहे आप संकट से घिर जाते हो या सताव से घिर जाते हो, या अकाल से या तंगी कमी से, जोखिम से या तलवार से, आप जानें परमेश्वर भला है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर जिसने आपसे प्यार किया है वो आपको इन सब बातों में, इनमें से एक एक बातों के ऊपर आपको जयवंत करेगा। क्या परमेश्वर भला नहीं? क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए भला नहीं? क्या परमेश्वर की योजनाएं वास्तव में भलाई की नहीं मेरे प्रियो? सो आपके दिल में ये विचार कभी भी ना आने पाए, ये ख्याल कभी भी शैतान ना डालने पाए, ये बीज शैतान कभी भी ना बोने पाए कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता या परमेश्वर आपके लिए भला नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए भला है। हालेलुया मेरे प्रियो। और इस सच्चाई को आप जानें और इस सच्चाई में शैतान पर्दा डालकर ना रखने पाए। आप याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करना चाहता है क्योंकि वो भला है। आप जानें कि परमेश्वर आपको सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में उदारता से देना चाहता है क्योंकि वो भला है। आप जानें कि परमेश्वर आपको हर एक बातों के ऊपर जयवंत करना चाहता है क्योंकि वो भला है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला है। इज़राइल कहे कि इज़राइल के लिए उसका यहोवा परमेश्वर भला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके वेदी के पास आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, और सुनने वाले हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को रिलीज करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी कि परमेश्वर पिता प्रभु जी वह पर्दा जो शैतान आपके और उनके बीच में लेकर आना चाहता है परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु जी मनुष्य आपके भले चेहरे को ना देख पाए परमेश्वर पिता, उस पर्दे को मैं हटा देता हूं प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आपका प्रेम लोगों को दिखाई देने पाए, आपकी भलाई आप लोगों को दिखाई देने पाए, लोगों को दिख सके कि प्रभु जी आप कभी भी नहीं बदलते, आप कभी भी नहीं बदलते परमेश्वर पिता, आप छाया के समान परिवर्तित नहीं होते, आप सर्वदा एक से है परमेश्वर, आजकल और युगानिक एक सा है परमेश्वर। आप मेरे लिए भले हैं, आप हम में से हर एक लिए भले हैं पिताजी, आपके विचार भलाई के लिए है मेरे परमेश्वर। जो विचार तू मेरे लिए करता है वो क्या ही बहुमूल्य है, वो असंख्य है मेरे परमेश्वर। जो योजनाएं तूने मेरे लिए बनाया है वो मेरे हानि के लिए नहीं है लेकिन मेरे लाभ के लिए है परमेश्वर पिता। सब बातों को मिलाकर प्रभु जी एक एक की जिंदगी के लिए भलाई को उत्पन्न करे। मैं नहीं जानता कौन किस प्रकार के अतीत को लेकर परमेश्वर पिता आज वचन को सुन रहे हैं पिताजी, आज कौन किस स्थिति में बैठकर वचन को सुन रहे, कैसे सवालों से घिरे रहकर अपने परमेश्वर पिता जिंदगी में इन वचनों को सुन रहे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि परमेश्वर पिता उनके दिल में यह बात बैठ जाए कि यहोवा परमेश्वर तुमसे प्यार करता हो, तुमके लिए भला है, और उनके जिंदगी के हर एक बात को लेकर, प्रत्येक दिन की बातों को लेकर पिताजी, चाहे मनुष्य ने कुछ भी किया, चाहे उनके जिंदगी में कुछ भी घट गया हो प्रभु, उन सब बातों को मिलाकर आप उनके लिए भलाई को उत्पन्न करें। और प्रभु जी उनके दिल में परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को लेकर अगर कोई विचार चल रहे, सब संदेह चल रहे हैं, तो आज का वचन उन्हें हिम्मत और याव देने पाए, आनंदित देने पाए कि हे मेरे परमेश्वर, तू जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, तो क्या तू हमारी आशीषों को स्वर्ग में रोक के रखेगा? नहीं, तूने खुद सवाल पूछा कि मैं क्यों कर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें सब कुछ उदारता से नहीं दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, तुम्हें क्यों लगता है? ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, विश्वास करो कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देना चाहता, आप मांगते रहे, आप मांगते रहे, परमेश्वर आपको देगा, उदारता से देगा, खुशी से देगा। वो आपका पिता है। और जो भी बातें आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, जो भी बातें आपके ऊपर चढ़ाई कर रही है, मेरे प्रियो प्रभु भला है,
प्रभु आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहता। प्रभु आपको हराने के लिए शत्रु को आपकी जिंदगी में नहीं भेज रहा है, लेकिन आपको उन शत्रुओं के ऊपर जयवंत करने के लिए, आपको एक जय का अनुभव देने के लिए। मेरे प्रिय, जो कुछ आपकी जिंदगी में आ रही है, आप जान जाए परमेश्वर की मदद से आप जीत जाएंगे। परमेश्वर आपको जयवंत बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं बनाना चाहता मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको जयवंत बनाना चाहता है। प्रभु हम सबको जयवंत करिए, प्रभु हम सबको जयवंत करिए। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आप भले हैं, अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है पिताजी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती, आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूं। परमेश्वर पिता सबकी जिंदगियां आनंद और उमंग से भर जाए, सबकी जिंदगियां सुख शांति से भर जाए। जितने बीमार हैं प्रभु जी, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारियों दूर हो जाओ। परमेश्वर पिता कान का बहरापन, आंख का अंधापन, मुंह का गूंगापन, परमेश्वर पिता हड्डियों की बीमारियां, लंगड़ेपन की बीमारियां, लूलेपन की बीमारियां, लकवे की बीमारियां पिताजी, ओ मानसिक बीमारियां परमेश्वर पिता प्रभु जी, शरीर के भीतर ही अंगों की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं खून की नसों की, यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु आपकी चंगाई के भाई बहन के ऊपर रिलीज करते यीशु, तेरे कोड़े खाने समझेंगे प्रभु जी, तूने निश्चय हमारी कमजोरी, दुर्बलता, रोग और बीमारी को अपने देह में उठा लिया पिताजी। आप चंगा कर दे, एक को चंगा कर दे प्रभु जी। जो जिनकी हालत खराब है प्रभु, जिनके प्राण जोखिम में बीमारियों के कारण, रोगों के कारण, प्रभु आप उन्हें चंगा कर दीजिए इस समय और उन्हें जीवन दीजिए और अपनी भलाई को प्रकट करिए प्रभु जी। युवाओं की हम टीम के लिए धन्यवाद करते पिताजी, उनके द्वारा मिले अवसर के लिए धन्यवाद करते। पूरे टीम को आप ब्लेस करें, उनकी सेवकाई को ब्लेस करें पिताजी, उनके हर एक प्रयासों को आप ब्लेस करें और पूरे टीम को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और इस माध्यम से परमेश्वर पिता प्रभु जी, बहुत सारे लोग देश विदेश में आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके और बहुत सारे लोग मन फिरा सके, आत्माएं बचाए जाए, आपका राज्य बढ़ता जाए पिताजी। प्रभु आपकी इच्छा इस युवाओं टीम से प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म से पूरा होने पाए। आपका धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।